तो हेलो एवरीवन, चलिए हम आपको और 50 क्वेश्चन कराते हैं। पिछले क्लास में हमने 50 क्वेश्चन आंसर को कवर किया था। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आकाशगंगा की सबसे पास की निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा की सबसे पास की आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी दूरी का मापक है? ए नंबर आंसर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मापक है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। सूर्य की हीलियम की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो सूर्य की हीलियम की मात्रा 26.5 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? डायमंड रिंग की घटना कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंतिम या प्रारंभ में। ठीक है। पृथ्वी अपनी परिक्रमा पथ में सूर्य से सबसे निकट कब होती है? यानी कि ऑप्शन कब होती है? तो यह हो जाएगा 3 जनवरी को। कब होगा? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है? आप लोग क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। ठीक है। विषु का क्या तात्पर्य है? तो विषु का तात्पर्य है जब दिन और रात बराबर होता है तब विषु का तात्पर्य रहता है। जैसे में 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ए नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह का परिक्रमा काल सूर्य के चारों ओर कितना होता है? तो सूर्य के चारों ओर लगभग 11.8612 वर्ष। ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 ईस्वी में इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू मून परिघटना क्या है? तो ब्लू मून परिघटना एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होना ब्लू मून परिघटना कहलाती है। सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा कैसी दिखाई देती है? तो सुपर मून स्थिति में समान से सबसे बड़ा और अधिक चमकीला। ठीक है, यानी कि समान दिन से अधिक बड़ा दिखेगा और अधिक चमकीला भी दिखेगा, उसे सुपर मून कहा जाएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग होता है? तो 1/81 भाग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण होता है। किस ग्रह को पानी में तैरने वाला ग्रह कहा जाता है? तो शनि को पानी में तैरने वाला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है, इसलिए ये पानी पे तैर सकता है। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने अरुण की खोज की थी। वरुण की खोज किसने की थी? तो वरुण की खोज जोहान गोले 1846 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमा बुध लगाता है 88 दिनों में, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक
दूरी पे नहीं है, सबसे निकटतम दूरी पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लगाता है? तो सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय वरुण लगाता है, लगभग 165 वर्षों में। क्यों इतना दिन लगाता है? क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है, ये लास्ट छोर पर है वरुण, इसलिए इसको एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तीव्र गति से अपनी धुरी पर घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? तो बृहस्पति करता है, लगभग 9.9 घंटे में। ठीक है, सबसे धीमे गति से घूमने वाले ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे धीमा शुक्र ग्रह घूमता है, लगभग 243 दिनों में। ठीक है, सूर्यमंडल की आयु कितनी मानी जाती है? तो सौर मंडल की आयु कितनी मानी जाती है? तो सौर मंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले की। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 1.49। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? हाँ, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है लगभग 149.6 मिलियन। ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह सीरीज क्या है? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित एक बौना ग्रह है। ठीक है, उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो उल्का पिंड अंतरिक्ष के चट्टानी टुकड़ों को पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर गिरना। जैसे हम कभी रात में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा कि कोई चमकीला चीज़ आसमान से गिर रहा है और अभी ज़मीन में गिरने ही वाला है, तब तक उसका चमकना बंद हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और हमें दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। टूटता तारा वास्तव में क्या है? तो टूटता तारा, उसी को हम लोग कहते हैं टूटता तारा ही उल्का पिंड है, उसे लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की दिशा में होती है, यानी सूर्य से दूरी की ओर उसकी दिशा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुइपर बेल्ट सौर मंडल में कहाँ स्थित है? तो कुइपर बेल्ट वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है। अंतरिक्ष पार्थिव ग्रह कौन से हैं? तो अंतरिक्ष यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है उसके अंतरिक्ष में कौन कौन से है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। 4 ग्रह आंतरिक है, बाकी बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बाह्य जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 4 ग्रह बाह्य है और 4 ग्रह आंतरिक हैं। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का मुख्य उपग्रह है? टाइटन, देखिए इसमें गलत हो सकता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, और टाइटन और ट्राइटन में अंतर है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन वरुण का उपग्रह है। ठीक है, मिरांडा और एरियल किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये अरुण ग्रह के उपग्रह है। उपग्रह मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमारे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, वैसे ही बाकियों के पास भी 1, 2, 5, 7 मतलब जितना है उतना चंद्रमा है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है जिसके पास एक चंद्रमा है, बाकी सबके पास 2, 4, 6, 8 मतलब इनकी संख्या बढ़ती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस है? तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड स्थित है, लगभग 96.5%। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 78%। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस
उत्तरी ध्रुव ज्योति की घटनाएं कौन सी देखी जाती है? घटनाएं कहाँ देखी जाती है? तो उत्तरी ध्रुव के प्रकाश में। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ देखी जाती है? तो ये दक्षिणी ध्रुव के आकाश में देखी जाती है। भारत का पहला खगोलीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला खगोलीय एस्ट्रोसैट। भारत का पहला सफल मंगल मिशन कौन सा था? तो मंगलयान सबसे पहला मंगल मिशन था जो सफल रहा। भारत में सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो उसका नाम आदित्य L1। ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाली पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के ध्रुव पर उतरने वाला पहला भारत था, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति बिंदु। चंद्रमा के लैंडिंग स्थान को क्या नाम दिया जाता है? तो चंद्रमा के लैंडिंग तिरंगा बिंदु। ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहला मानव कौन सा है? यूरी गगारिन 1961 सोवियत संघ। ठीक है। यूरी गागरिन इनका नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, जो 1984 ईस्वी में गए थे अंतरिक्ष में। ठीक है। आप लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को और भी सेशन ज्वाइन करना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है।